डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज का राशि परिवर्तन जुलाई के शुरुआत में ही हो चुका है और मंगल कई चीज़ों के कारक होते हैं। पराक्रम, साहस, बल, शौर्य, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉपर्टी, भाई बहन, कई चीज़ों के कारक है मंगल। और उसके साथ ही हर व्यक्ति के लिए वो 2 भावों के स्वामी होते हैं, उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। तो मंगल का एक साथ कई चीज़ों पर प्रभाव होता है, तो स्वाभाविक है जब उनका राशि परिवर्तन होगा तो चीज़ें बदलेंगी। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि मंगल के इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर सकारात्मक एवं नकारात्मक क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, और कुछ उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जिनको अपना लग्न कंफर्म है वो लग्न से देखिए, उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपने लग्न के बारे में नहीं पता वो चंद्र राशि से ही यदि ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उनके लिए भी वीडियो गाइडेंस का काम अवश्य करेगी। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। आपके लिए मंगल 3रे भाव में प्रवेश कर गए हैं और करीबन 50 दिन के लिए यानी कि 18 अगस्त तक वो वहीं पर रहेंगे। 3रा भाव मंगल का सबसे प्रिय स्थान होता है। कई और भी भाव होते हैं जैसे 6, 10, 11, यहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन 3रा स्थान मंगल का सबसे प्रिय स्थान होता है। मंगल का यहाँ पे आना ही व्यक्ति के जीवन में एक नई उमंग भर देता है, व्यक्ति के जीवन में एक नई तरंग भर देता है, एक नया रास्ता उसको दिखाता है, ऊर्जा बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है। तो मंगल का 3रे भाव में केवल आना मात्र ही बहुत शुभ होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मंगल क्योंकि अपनी नीच की राशि से निकल के आ रहे हैं यानी कि कर्क से, तो अब उनकी सकारात्मकता में और भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही वो अपने मित्र ग्रह यानी कि सूर्य की राशि में आ रहे हैं, तो यहाँ से सकारात्मकता और भी आ रही है। तो जो मंगल हैं ये बहुत सकारात्मक प्रभाव आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और जैसा आपने शायद थंबनेल पर देखा होगा कि मंगल बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो मंगल हैं उन पर शनि महाराज और बृहस्पति दोनों की ही दृष्टि है, इसलिए मंगल की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ चुकी है। मंगल जब 3रे भाव में आते हैं तो व्यक्ति को एक तरह से नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर प्राप्त करवाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम जीवन में कहीं बंद के रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते, बस एक चक्र में ही घूमते रहते हैं। उस चक्र को तोड़ने के लिए मंगल का प्रभाव इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप ये ऑब्जर्व कर रहे थे पिछले कई महीनों से, बस आप एक ही तरह के कार्य करे जा रहे थे लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिल रही थी आपको, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, उन सब चीज़ों में मंगल महाराज अच्छे प्रभाव देंगे। यानी कि जीवन की एक नई शुरुआत के लिए मंगल महाराज यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य देंगे। 3रा भाव यात्रा का होता है, तो ये 2 तरह की यात्राएं दिखाता है। आपकी यात्राएं वैसे भी बढ़ेंगी अगले 50 दिन के लिए, और जो आपकी जीवन की यात्रा है वो भी अवश्य आगे बढ़ेगी। मंगल अपने आप में साहस के कारक है और 3रा भाव साहस का स्थान है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, आपके अंदर पराक्रम बहुत रहेगा। जो कार्य करने से आप डर रहे थे, हिचक रहे थे, जो स्टेप्स नहीं ले पा रहे थे, वो सारे कदम आप इस 50 दिन के कालखंड में अवश्य ले पाएंगे। मंगल 3रे भाव में जब आते हैं तो व्यक्ति को बहुत लॉजिकल बनाते हैं, तो आप बहुत लॉजिकल निर्णय भी ले पाएंगे, बहुत लॉजिकल डिसीजंस भी ले पाएंगे। मंगल जब 3रे भाव में होते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक्साइटमेंट तो होती है, उसके अंदर स्किल्स भी बढ़ते हैं, या अगर ऑलरेडी आपके पास कोई स्किल है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मंगल का यहाँ पे आना बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देकर जाने वाला है। बृहस्पति और शनि महाराज के प्रभाव की मैंने बात करी। अब देखिए, बृहस्पति लाभ स्थान में बैठकर मंगल महाराज को देख रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए, आपको लाभ मिलेंगे। और क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है तो लाभ कई गुना बढ़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं और वो राहु के साथ बैठे हैं बृहस्पति, यानी कि आपके लाभ कई गुना बढ़ सकते हैं। और शनि महाराज की दृष्टि भी है भाग्यस्थान से, और भाग्यस्थान के स्वामी हैं और वक्री भी हैं, यानी कि भाग्य जहाँ पर साथ नहीं दे रहा था, अब इस 50 दिन में मंगल के कारण और मंगल पर शनिदेव की दृष्टि के कारण भाग्य भी साथ देगा और साहस का साथ भी मिलेगा।
और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त करता है। तो मंगल महाराज का ये केवल तीसरे भाव में बैठना ही आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में है जो पंचम से 11वां है। स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी समय है, स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल 10वें स्थान से 6ठे में है, यानी कि आप कार्य क्षेत्र में बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे। आपको लोग दबाने का भले ही प्रयास करें, कुछ नहीं कर पाएंगे। और मंगल क्योंकि सप्तम से नवम में है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये समय है। क्यों? क्योंकि मंगल स्वयं लाभ स्थान के स्वामी है। अब स्वामित्व की बात कर ही ली है तो मंगल 11वें घर के स्वामी हैं और 6ठे घर के स्वामी हैं। 11वें घर के स्वामी यानी कि काम त्रिकोण के एक स्थान के स्वामी का दूसरे काम त्रिकोण में बैठना, कई तरह की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। वह लोग जो नए रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते थे या चाहते थे कि एक नया रिलेशनशिप, उनका पहला रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो उनके लिए भी समय कहीं ना कहीं अच्छा है। कई तरह की इच्छाएं आपकी जागरूक होंगी और उन कई इच्छाओं में से आपकी कई इच्छाएं पूर्ण भी होंगी। इच्छाएं जागृत होना और पूर्ण होने में बहुत फर्क होता है। तो ये वो समय है जब आपकी कई तरह की इच्छाएं, कई तरह के आपके ख्वाब, कई तरह के आपके सपने भी पूर्ण होंगे, क्योंकि मंगल 6ठे भाव के भी स्वामी है और तीसरे घर में बैठे हैं और दोनों ही उपचय स्थान है, यानी कि आपके अंदर संकल्प शक्ति बहुत रहेगी। आप जीवन में बहुत तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे। तो मंगल बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। इस समय का आपको लाभ उठाना है, इस समय में खाली नहीं बैठना। मंगल की ऊर्जा का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि मंगल की ही ऊर्जा है जो व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पर पहुँचा सकती है। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो मंगल की 6ठी दृष्टि कहाँ है? 6ठे स्थान पर। 6ठा भाव स्वयं मंगल का है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वृश्चिक राशि पड़ती है। तो जब भी कोई भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रांग करता है। 6ठा भाव स्ट्रांग है, यानी कि रोग का स्थान स्ट्रांग है। कोई रोग चल रहा था वो दूर होगा, दुश्मनों पर भारी रहेंगे, कॉम्पिटिटिव रहेंगे, रुकावटों को दूर करेंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, बहुत अच्छा करेंगे। ये अर्थ त्रिकोण है, कार्य क्षेत्र में अपना पैसा बढ़ाने के लिए, कार्य क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। आपके ऊपर आप कितने कर्म प्रधान रहते हैं। रुकावटें बहुत आराम से दूर होंगी। आपको कोई डोमिनेट करने का भी प्रयास करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका काम बोलेगा। तो 6ठे भाव का स्ट्रांग होना बहुत अच्छा है आपके लिए, वो भी मंगल के द्वारा। इसके साथ ही मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो रहेगी भाग्य स्थान पर, क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी है और भाग्य स्थान को देखेंगे, यानी कि लाभ और भाग्य की युति। तो लाभ तो आपको अवश्य मिलेगा, कई गुना लाभ मिल सकता है। और क्योंकि मंगल तीसरे में है और नवम को देख रहे हैं, कई तरह की यात्राएं और धार्मिक यात्राएं भी आप कर पाएंगे, ये भी एक अच्छी चीज़ है। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 10वें घर पे। अब ये बता रहा है कि वह लोग जो बहुत लंबे अरसे से जॉब चेंज करना चाह रहे थे या नई जॉब प्राप्त करना चाह रहे थे, या फिर जिनकी जॉब चली गई थी वो दोबारा एक जॉब प्राप्त करना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए 50 दिन का समय बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से आपके लिए कोई ना कोई नया जॉब ऑफर आ सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मंगल 3 जो उपचय स्थान है, वैसे 4 उपचय स्थान होते हैं, 3, 6, 10, 11, उनमें से 3 भावों को मंगल अफेक्ट कर रहे हैं। तीसरा भाव बैठे हैं, 6ठे को देख रहे हैं और 10वें को भी देख रहे हैं। यानी कि जैसा मैंने शुरू में कहा था, मंगल एक तेज गति देंगे आपको। अब ये आपके ऊपर है कि मंगल देव द्वारा प्रदान की हुई गति और वो ऊर्जा आप किस तरह से हैंडल करते हैं, किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। समय बहुत अच्छा है, ये मंगल के प्रभाव को खाली मत जाने दीजिएगा, इसका सदुपयोग करना आपके हाथ में है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, तीसरे भाव में मंगल वैसे अच्छा प्रभाव देते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन तीसरा भाव मंगल का है। तो क्या बना यहाँ पर? जब भी कोई कारक ग्रह अपने कारक स्थान पे आता है तो क्या बनता है? कारको भावनाशाय। तो आपके भाई या बहन की तबीयत खराब हो सकती है, उनका ध्यान रखिएगा। और ये वो समय है जब आपका अपने भाई या बहन से बड़े स्तर पर, छोटे मोटे नहीं, बड़े स्तर पर झगड़ा भी हो सकता है। स्पेशली अगर प्रॉपर्टी की बात इन्वॉल्व हो गई। आजकल तो प्रॉपर्टी के नाम पर भाई बहनों में क्या क्या हो जाता है। तो ये वो समय है जब प्रॉपर्टी के कारण भाई बहनों में प्रॉब्लम हो सकती है, और वैसे भी आपके भाई बहन से संबंध भी आपके बिगड़ सकते हैं और उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो इसका ध्यान देना है। अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंगल तीसरे घर में है, वो कम्युनिकेशन का स्थान है। दूसरा भाव वाणी का स्थान है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का स्थान है। दोनों में फ़र्क होता है। आप क्या बोल रहे हैं उसका मतलब क्या निकलेगा, वो कम्युनिकेशन है। तो जो भी बोलेंगे उससे पहले सोच लीजिएगा। और आपकी कम्युनिकेशन में एक एग्रेशन रहेगा जो शायद कई लोगों को पसंद ना आए। हाँ भाई, अगर आप अपने जीवन में उस स्तर पर हैं जहाँ पे आपके ऊपर कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं और आप
एक बहुत बड़ी पोजीशन पे, तो वहाँ पे तो आप अगर गुस्सा भी दिखाएंगे तो उसको एटीट्यूड ही माना जाएगा। लेकिन अगर आप उस पोजीशन पे नहीं हैं तो फिर आपने गुस्सा दिखाया, आपकी कम्युनिकेशन में एग्रेशन रहा, तो उसको लोग हैंडल नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। गुस्सा थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि तीसरा स्थान और छठा भाव ये दोनों ही प्रभावित है और ये व्यक्ति को ऊर्जा देते हैं, और अगर आपका कोई काम अटक गया आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में झगड़े हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आप बहुत एग्रेसिव रहेंगे, उस एग्रेशन को ढंग की जगह पे लगाइए, उसको चैनलाइज कीजिएगा। लेकिन अगर आप अपनी एग्रेशन को चैनलाइज नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम्स अवश्य बढ़ेंगी। अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नवम भाव में शनि वक्री हैं और मंगल की अभी दृष्टि आ गई, तो पिताजी से संबंध भी बिगड़ सकते हैं, पिताजी की तबीयत भी खराब हो सकती है। और हाँ, आपके अपने बॉसेस से भी इस महीने या इस 50 दिन के कालखंड में झगड़े होंगे, वैचारिक मतभेद होंगे। हो सकता है आपका किया हुआ कार्य का श्रेय आपके बॉस ले जाएं और फिर उसके बाद आपका थोड़ा मनमुटाव, थोड़ा झगड़ा अवश्य होगा। सेहत के हिसाब से यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम में दिक्कत बढ़ेगी, गले की परेशानी बहुत रहेगी, इन्फेक्शन हो सकता है गले में, पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, जिनको इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम है, IBS आदि है, कुछ भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, उनको दिक्कत बढ़ेगी। एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि आने वाले 50 दिन में ज़्यादा स्पाइसी खाना, ज़्यादा जिसका जो किसी तासीर थोड़ी गर्म होती है वैसा खाना आप मत खाइएगा, क्योंकि वो आपको सूट नहीं करेगा। पित्त बढ़ जाएगा आपका, आयुर्वेद में वात पित्त कफ होता है, तो ये वो समय है जब आपका पित्त बढ़ेगा। और मंगल क्योंकि 10वें घर को भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपके अंदर ईगो भी बढ़ेगा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करते भूल गया मैं, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है और लोअर बैक की भी दर्द आपको इस महीने या इस 50 दिन के समय बहुत तंग करेगी, और जोड़ों का दर्द भी आपको बहुत तंग करेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन कर सकते हैं, अगले मंगलवार कर सकते हैं। बजरंग बली के मंदिर जाइएगा, बजरंग बली को गुड़ का भोग लगाइएगा, 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा और खीर का भोग लगाइएगा। फिर वहाँ बैठकर आपको हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है, मंदिर में दक्षिणा दे के आनी है। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते घर में रहकर ही कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।